में द वीकेंड बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारी लिन और उसकी फ्रेंड आए होते हैं। तभी लिन कहती है कि क्या ये वही सरप्राइज है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी। उसकी फ्रेंड हाँ कहती है और बड़े खुशी से कहती है कि एक नया बार, नए हैंडसम लड़के। वो शायद तुम्हारे हस्बैंड जितना सुंदर नहीं है, लेकिन अगला वाला हमेशा बेहतर होता है। अगला वाला हमेशा बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। और हमें लिन की फ्रेंड का नाम यू जियोक्सियाओ बताया जाता है, जो आगे कहती है कि जब तुम घर पर प्योर और शांति से बैठी रहती हो तो वो बाहर जाकर मौज मस्ती क्यों करे। जब से वो वापस आया है तब से वो घर से हर रात बाहर ही रहता है। वो कहता है कि काम में बिजी है, लेकिन कौन जाने कि ये सिर्फ मौज मस्ती करने का बहाना है या नहीं। तुम्हें भी खूब ज़्यादा मस्ती करनी चाहिए, खुलकर मस्ती करो। लिन कहती है कि मैंने अभी तक उसे डाइवोर्स नहीं लिया है। जिस पर यू जियोक्सियाओ कहती है, तुम बहुत ईमानदार हो, बहुत अच्छे बिहेव वाली हो, इसलिए उसे हमेशा तुम्हें तंग करने का मौका मिलता है। और अपना मुंह फेरते हुए कहती है, देखो मैंने ये क्या कह दिया। तभी उन्हें यानशिंग दिख जाता है, जिस पर यू जियोक्सियाओ कहती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर कहती है कि वो कमीना सचमुच घर नहीं आ रहा, क्योंकि वो दूसरी औरतों के साथ मौज मस्ती कर रहा है। और हमें यानशिंग को दिखाया जाता है जो जा रहा होता है, और वहाँ कुछ लेडीज़ भी होती हैं उसके साथ, जिसे देखकर लिन युक्जी भी थोड़ा सा हैरान हो जाती है। तभी जो यू जियोक्सियाओ कहती है कि पिछले कुछ सालों में तुमने किस तरह की लाइफ जिया है। उसकी मॉम उसे कुत्ते की तरह डांट रही है और वो यहाँ जमकर पार्टी कर रहा है। जिस पर लिन युक्जी उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि ठीक है, क्या हम यहाँ पे मौज मस्ती करने नहीं आए थे। उसे भूल जाओ, कुछ पीने चलते हैं। तभी जो यू जियोक्सियाओ कहती है, ठीक है, लेकिन एक मिनट रुको, मैं बाथरूम जा रही हूँ। और यानसिंग जिस तरफ जा रहा था थोड़े देर पहले, वो भी उसी तरफ जाने लगती है। जिस पर लिन युक्जी कहती है कि हे, तुमको सचमुच बाथरूम जाना चाहिए। फिर हमें वीआईपी रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो सॉन्ग यानफन जो होता है, सॉरी जो यूनफान होता है, वो कहता है, यानशिंग, मैंने सुना है कि तुम अंकल झाओ से जल्द ही हैंगताई बैंक के प्रेसिडेंट पोजीशन से इस्तीफ़ा देने के लिए प्लानिंग कर रहे हो। ऐसे समय में वो वापस आकर क्या तुम सचमुच अपने भाई के फैमिली फॉर्चून के लिए लड़ने आए हो। गाइस, मैं आपको बता दूं, जो ये सॉन्ग यूनफान है वो हमारे जो यानशिंग है उसका बचपन का दोस्त है। और उसके बगल में जो जो लेडी बैठी है वो उसकी लवर है, जिसका नाम सॉन्ग वान है। और इसी ने हमारे यानशिंग को गेट टुगेदर के लिए बुलाया है आज। जिस पर यानशिंग कहता है कि मैं यहाँ किसी चीज़ के लिए लड़ने आया हूँ, हेंगताई के लिए नहीं। जिस पर यानशिंग के बगल में बैठी जो लेडी होती है वो फिर कहती है कि तो फिर तुम किस लिए लड़ रहे हो, सेकंड यंग मास्टर। तभी वहाँ पर यू जियोक्सियाओ आ जाती है और कहती है कि अच्छा, अब तो मज़ा आ रहा है ना। तुम दोनों हैंडसम जेंटलमैन बहुत फेमिलियर लग रहे हो। तुम बिल्कुल मेरी सबसे अच्छी दोस्त के निकम्मे पति और उसके बेवकूफ़ दोस्त की तरह क्यों दिखते हो। तभी जो शोंग यूनफान है वो कहता है कि यू जियोक्सियाओ, तुम यहाँ बिना किसी कारण के पागलपन भरी हरकतें क्यों कर रही हो। जो यू जियोक्सियाओ कहती है, तुम कौन होते हो मुझे ये बताने वाले कि मैं पागलपन भरी हरकतें कर रही हूँ या नहीं। यूनफान कहता है, क्या तुम जीने से तंग आ चुकी हो। जो हमारी यू जियोक्सिया है वो कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम कुछ शुरू करना चाहते हो। ऐसा वो गुस्से से कहती है। जो यूनफान कहता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तभी जो लिन युक्जी है वो यू जियोक्सियाओ के आगे आ जाती है, जिससे जो यूनफान है वो देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि सिस्टर इन लॉ। जिस पर यानशिंग भी थोड़ा हैरान हो जाता है और बगल वाली लेडी भी थोड़ी हैरान हो जाती है। लिन युक्जी कहती है कि सॉरी, उसने बहुत ज़्यादा पी लिया है और उसका जो व्यवहार ऐसा है, प्लीज़ उसके साथ थोड़ा धैर्य रखो। जिससे जो यूनफान है वो हंसते हुए कहता है कि भाभी ने ऐसा कहा, इसलिए मैं खुद पर जो है वो इडियट्स के लेवल तक जो हो मैं गिरना नहीं चाहता। फिर वो कहता है कि भाभी जी, आप भी हमारे साथ क्यों नहीं जॉइन कर रहती हैं। जिस पर वो हल्की से स्माइल करती है और यानशिंग को देखती है, जो एक लेडी के साथ बैठा होता है और अपना सिगरेट पी रहा होता है। और फिर वो लिन युक्जी को देखता है। लिन युक्जी उसके साथ ज्वाइन होने के लिए राज़ी हो जाती है और अंदर आते हुए कहती है कि चलो अंदर जाकर बैठे। उसकी जो फ्रेंड है वो भी थोड़ा हैरान हो जाती है उसके इस बिहेवियर को और ठीक है बोलती है। जो यूनफान है वो पूरा ब्लैंक हो जाता है। उसके पीछे खड़ा मैन कहता है कि हमारे पास पहले से ही एक प्लेयर की कमी है और तुम इस पर्सन को खेलने के लिए इनवाइट कर रहे हो। जिस पर यूनफान रोते हुए कहता है, मैं तो बस पोलाइट हो रहा था, किसे पता था कि वो सचमुच से मान जाएगी। लिन युक्जी जो है वो यू जियोक्सियाओ का हाथ पकड़कर यानशिंग के पास आकर कहती है, तो इसे कहते हैं आजकल बहुत बिजी रहना। जिस पर यानशिंग कहता है, मैंने अभी खेलना शुरू ही नहीं किया था और तुमने मुझे पहले ही पकड़ लिया।
मेरे इतनी बारीकी से पीछा कर रही हो, क्या तुम मेरी जासूसी कर रही हो? जिस पर लिन यूजी स्माइल करते हुए कहती है कि फिर तुम अपने काम पर लग जाओ, मैं यही तुम्हारा इंतज़ार करूँगी जब तक तुमको मुझसे बात करने का समय नहीं मिल जाता। और वहीं बैठ जाती है। तभी यानशिंग के बगल वाली लेडी कहती है, सेकेंड यंग मास्टर, मेरा नेक्स्ट वीक कॉन्सर्ट है, क्या आप आने के लिए फ्री हैं? जिससे सुनकर जो यू जियोक्सियाओ को तो गुस्सा आ रहा होता है और वो उन दोनों को ही देखे जा रही होती है। यानशिंग कहती है, मुझे म्यूज़िक से, जो यानशिंग है वो कहता है कि मुझे म्यूज़िक से एलर्जी है। लेडी कहती है कि अगर आप मेरा म्यूज़िक सुनेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। जिस पर जो यू जियोक्सियाओ कहती है, अरे क्या तुमको लगता है कि तुम एक अल्ट्रासाउंड मशीन हो? साउंड वेव से बीमारी का इलाज अगर तुम इतने ही अमेजिंग हो तो अपना गला किसी हॉस्पिटल को दान क्यों नहीं कर देती? जिस पर जो लिन युक्जी कहती है कि मुसीबत खड़ा मत करो, अगर हालात बिगड़ गए तो मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगी। जिस पर जो यू जिक्सियाओ कहती है, वो तुम्हारे मैन को तुम्हारे सामने ही रिझा रही है। लिन युक्जी कहती है कि वो दीवार बहुत पहले ही जो है वो कोलैप्स हो चुकी है। लिन युक्जी है उस लेडी को कहती है कि मैं खाली हूँ, क्या तुम्हारे पास टिकट है? इतनी परेशान उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेडी बोली, हाँ मैं करती हूँ। सिस्टर, आप बाद में मेरे असिस्टेंट को जो है वी चैट पर ज्वाइन कर सकते हैं और मैं अपने असिस्टेंट से आपको टिकट भिजवा दूँगी। लिन युक्जी कहती है, मैं उसे वी चैट पर मैसेज कर दूँगी और उससे कहूँगी कि वो इसे आपको फॉरवर्ड कर दे। जिस पर यानशिंग उसे ही देख रहा होता है और वो लेडी पूरा ब्लैंक हो जाती है और फिर वो कहती है कि लेकिन मेरे पास अभी सेकेंड इंग मास्टर का तो वीचेट नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? जिस पर यानशिंग कहता है, आपको क्या करना चाहिए उससे पूछ लीजिए। फिर लिन युक्जी जो है वो कहती है कि कोई बात नहीं, आप मुझे ज्वाइन कर सकती हैं और मैं इसे आपको भेजवा दूंगी। जिस पर वो लेडी थैंक यू कहती है। लिन युक्जी कहती है कि आपका स्वागत है, मैं इसके लायक हूँ। वो लेडी पूरा ब्लैंक हो जाती है कि जो हमारे लिन युक्जी वो आखिर कह रही है। जिस पर यानशिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोचता है कि कितनी उदार हैं आप, कोई और भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है और उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसके हाथ से उसका फ़ोन ले लेता है और कहता है कि तो आप मेरे वी चैट प्रोफाइल जोड़ना चाहती हैं, किस आधार पर? लेडी कहती है कि सेकेंड यंग मास्टर। यानशिंग कहता है कि भाड़ में जाओ। जिससे वो लेडी वहाँ से रोकर चली जाती है। जिस पर लिन युक्जी सोचती है कि हमेशा ऐसा ही होता है, ये इंसान आपको इस हद तक जो है वो फुसला सकता है कि आप हवा में उड़ने लगें और आपको ये महसूस कराएगा कि आप बहुत प्रिय हैं, सम्मानित हैं, और फिर इतनी ही आसानी से लापरवाही से आपको ये दिल पर छुरा घोंप देगा। और वो पास्ट की बातें याद कर रही होती है जब वो लेडी कहती है कि ब्रदर यानशिंग, आप और बहन जो है वो जियांग नान का रिश्ता अच्छा चल रहा था, आपने अचानक किसी और से शादी क्यों कर ली? तभी वहाँ पर लिन युक्जी आ जाती है, जिसे यानशिंग भी नोटिस कर लेता है। वो देख लेता है और कहता है, अगर मैं जिससे शादी करना चाहता था उसे शादी नहीं कर सका तो क्या मैं किसी और से शादी करके काम नहीं चला सकता? फिर जो हमें सीन जो है वो प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ यानशिंग उसका फ़ोन वापस करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें डिलीट करना भूल गया था, है ना? अगर अगली बार भी तुमने हद पार की तो तुम्हें मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो उससे फ़ोन दे देता है और वो सोचती है कि 2 साल बीत चुके हैं, उस वार का घाव आज भी समय समय पर दर्द करता है, बार बार उभर कर मुझे उस घटना का याद दिलाता है जिससे उसके जैसे आदमी से प्यार करना कितना रेडिकुलस है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ प्यारी प्यारी कमेंट्स कीजिएगा एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।